नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर अर्थात संधारित्र की। संधारित्र आपने बहुत प्रकार के देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में आपको बहुत तरह के कैपेसिटर दिखाई पड़ते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको वह भी दिखाएंगे, लेकिन आज एक अलग तरह का आपको हम कैपेसिटर दिखाते हैं। तो अलग तरह का कैपेसिटर क्या है? ये मेरे क्रीम की डिब्बी के दो पार्ट, इसका ढक्कन और ये, इन दोनों को जब हम पास में रख देते हैं तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। वो कैसे? इसको नापने के लिए हमने शिक्षा सोपान से ये सी मीटर, इसको कैपेसिटेंस मीटर कहते हैं, इसको लिया है और इसकी सहायता से हम आज इनके बीच के कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे कि कितना कैपेसिटेंस है ना, कैसा कैपेसिटर बनता है, इसको हम देखेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नापते हैं और किचन में भी जाकर के हम कुछ उपयोग करने वाले हैं। तो किचन में भी कैपेसिटर रखा हुआ है क्या? हम तो यूं कहेंगे, आप खुले आसमान के ऊपर इस समय देखें, जिस समय दोपहर का मौसम हो, तो आपको कैपेसिटर मिलेंगे। बादल भी एक तरह के कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि अगर बादल को पास पास रखते हैं, दो बादल पास हो और अपोजिट चार्जेस आ जाएं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएगी, तो वहां भी कैपेसिटेंस हो सकता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये संभव है। तो पहले हम देखते हैं इन क्रीम के दो पार्ट्स जो हमारे हैं, ये दोनों कंडक्टिंग हैं, इसलिए आज अचानक ही विज्ञान के प्रयोग में कैपेसिटर संधारित्र की बात चलने लगी। तो आइए देखिए और मजे लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के। यहां देखिए क्रीम के दोनों पार्ट्स जो हैं डिब्बी के, एक ढक्कन और उसका नीचे का बेस, वो दोनों को क्रोकोडाइल से जोड़ दिया है और ये पिको फैरेड पे है। तो आप 12.3 12.2 के अराउंड इसकी रीडिंग देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, हाँ, ये जिसकी बात कर रहे थे, किचन से हमने दो स्टील के ग्लास लिए हैं और इनको भी ऐसे ही हम इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, इनको जोड़ दिया है और अब आप डिस्प्ले पे रीडिंग सी मीटर की देख रहे हैं, 17 और 18.9 18.2 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये भी देखिए कैपेसिटर है, लेकिन इन कैपेसिटर्स पे जो गिलास हैं उनकी सतह पे आवेश कहाँ से आ गया, चार्ज कहाँ से आ गया, है ना। तो आपको ये रीडिंग दिख रही है और अब क्या करते हैं, एक गिलास पे एक हम कागज लगा देते हैं। कागज लगा दिया है और दूसरे ग्लास के अंदर इसको रखेंगे। इस तरह से देखिए हमने रख दिया है। तो रीडिंग क्या होगी, कुछ देखते हैं कितनी रीडिंग आ गई है जरा डिस्प्ले पे। कुछ बढ़ी होनी चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, तो बिल्कुल सही, 28.4 और 32 के बीच वैरी कर रही है। तो ऐसी रीडिंग आ गई। अब क्या करते हैं, दोनों ग्लास के बीच की हम सेपरेशन को कम करते हैं, अर्थात दोनों ग्लास के बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं। तो देखिए दबा दिया है, डिस्टेंस कम हो गई है और रीडिंग अब देखिए क्या होती है डिस्प्ले पे। ओ 80 के ऊपर है, 83 पॉइंट समथिंग, 82 के अराउंड दिख रही है। तो इतना पिकोफैरेड, इतना बढ़ गया है ना। तो ये देखिए आपके लिए बिल्कुल अलग तरह के कैपेसिटर हैं जो किताब के अंदर नहीं बने होते हैं। तो आइए चलते हैं। देखा ना कि आपको वैल्यूज पिकोफैरेड में दिख रही थी। तो जब हम दो प्लेट्स को पास में रखते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स को, धातु की प्लेट्स को, तो यहां पे जब क्रीम के दो डिब्बों को पास में रखा था तो उनके ऊपर आवेश कहां से आ गया? तो जो मेरा सी मीटर था, उसके जो दो नॉब्स हैं, उसके अंदर एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है। और ये क्या करते हैं, जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ जाता है और यहां से वो डिस्प्ले पे फिर अंदर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो अपना करके यहां पे को डिस्प्ले पिको फैरेड में दिखा रहे थे, क्योंकि हमने उसको पिको फैरेड पे सेट किया था। काफी छोटा, काफी कम वैल्यू का बनता है, लेकिन ये आपको दिखाई पड़ा। इसी तरह से जब हमने ग्लास को
एक ग्लास के अंदर दूसरे ग्लास को सेट कर दिया तो एक वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा पास कर दिया था तो आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जो कैपेसिटेंस है उसके डिस्टेंस पे भी दोनों पैरेलल जो प्लेट्स हैं उनके डिस्टेंस के बीच डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमने डिस्टेंस कम की, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। साथ में हमने एक कागज भी लगाया था, लगाया हुआ था दोनों के बीच में, तो बीच का परावैद्युतांक भी बदल गया था, जिससे भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। तो हम के एक लगा देते हैं जो मीडियम होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले एयर पे कर रहे थे और बाद में हमने उसको चेंज किया है ना। तो इस तरह से आप घर पे रहते हुए, अगर आपके पास कैपेसिटेंस मीटर है, अदरवाइज आप कैपेसिटेंस मीटर को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास दो तार हैं, जो कॉपर के दो तार हैं, उनको भी आप ले करके और उनके बीच का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो देखिए वीडियो, अन्य लोगों को शेयर करिए और बातचीत करिए। एक नए तरह का कैपेसिटर आपने देखा, मैंने भी सीखा है, आप भी सीखें। थैंक यू।